बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्क 8 अक्टूबर 2024 को शाम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरी सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही है और हालिया धरने और एहतजाजों में मेरी अदम शिरकत के हवाले से मेरी बीमारी को बहाने के तौर पे भी उजागर करने की कोशिश की गई। तो इस हवाले से मैं ज़रूरी समझता हूं कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखूं। मैंने हमेशा खान की रिहाई के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत और आईनी हुक्मरानी की बालादस्ती के लिए एहतजाज की अहमियत पर जोर दिया है और मुझे शर्मिंदगी है आप सबसे कि मेरी सेहत ने ऐन उस वक्त इजाज़त नहीं दी जब वर्कर्स ने और पाकिस्तानियों ने हिम्मत बांधी और खुदा की कसम पाकिस्तानियों की ये हिम्मत देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। 9 मई के बाद जिस तरह कौम को डराया गया था, ये डी चौक पे धरने में और लाहौर जलसे में और पिंडी के जलसे में जिस तरह अवाम ने जुर्रत का मुजाहरा किया, यही वो ख्वाब था जो मैंने देखा था। मैं आप सबको बताता चलूं कि इस्लामाबाद पुलिस ने जब गैर कानूनी तौर पर हमें अगवा किया, गिरफ्तार किया, 8 दिन इनकी तहवील में रहे और जब जमानत होकर रिहा हुए तो इसके अगले दिन से मुझे कोरोना ने टेक ओवर कर लिया। कोरोना से जब जान छूटी तो इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा के बाद टाइफाइड वगैरह बहुत सारी बीमारियां जो हैं, इससे नकाहत भी हुई, वजन भी कम हुआ और लिवर फंक्शन टेस्ट जो हैं वो भी सही नहीं आया। वजन भी मेरा जो है तकरीबन 10 किलो कम हुआ है। जहर खरानी के हवाले से सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही है। मैं इस हवाले से आप सबको बताता चलूं कि जो बीमारियां मुझे लायक हैं वो मैंने आप सबको बता दी और इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है कि मुझे जहर दिया गया है। अगरचे मैंने अभी टेस्ट कराए हैं और भेजे हैं, लेकिन ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं मिले हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट और ये बीमारियां जो हैं, इन सब ने जो है मेरा हाल खराब किया है और इन हालात में मुझे दुआओं की जरूरत है। मेरा आप सबसे वादा है, पूरे पाकिस्तानियों से वादा है, जिस दिन अल्लाह ने थोड़ी जान में जान डाली, इंशाल्लाह जिस तरह 9 मई के बाद किसी एक जलसे, जलूस और कन्वेंशन को मैंने मिस नहीं किया, इंशाल्लाह आप सबके आगे खड़ा हूंगा। अल्लाह करे कि इस कौम खान के लिए और पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए हम किसी काम आ सके। यह सादत होगी मेरे लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्क 8 अक्टूबर 2024 को शाम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरी सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही है और हालिया धरने और एहतजाजों में मेरी अदम शिरकत के हवाले से मेरी बीमारी को बहाने के तौर पे भी उजागर करने की कोशिश की गई। तो इस हवाले से मैं ज़रूरी समझता हूं कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखूं। मैंने हमेशा खान की रिहाई के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत और आईनी हुक्मरानी की बालादस्ती के लिए एहतजाज की अहमियत पर जोर दिया है और मुझे शर्मिंदगी है आप सबसे कि मेरी सेहत ने ऐन उस वक्त इजाज़त नहीं दी जब वर्कर्स ने और पाकिस्तानियों ने हिम्मत बांधी और खुदा की कसम पाकिस्तानियों की ये हिम्मत देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। 9 मई के बाद जिस तरह कौम को डराया गया था, ये डी चौक पे धरने में और लाहौर जलसे में और पिंडी के जलसे में जिस तरह अवाम ने जुर्रत का मुजाहरा किया, यही वो ख्वाब था जो मैंने देखा था। मैं आप सबको बताता चलूं कि इस्लामाबाद पुलिस ने जब गैर कानूनी तौर पर हमें अगवा किया, गिरफ्तार किया, 8 दिन
ان کی طویل میں رہے اور جب ضمانت ہو کے رہا ہوئے تو اس کے اگلے دن سے مجھے کرونا نے ٹیک اوور کر لیا. کرونا سے جب جان چھوٹی تو انفلوئنزا اور انفلوئنزا کے بعد ٹائیفائڈ وغیرہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں اس سے نکاہت بھی ہوئی, وزن بھی کم ہوا اور لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی صحیح نہیں آیا. وزن بھی میرا جو ہے تقریباً 10 کلو کم ہوا ہے. زہر خورانی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہے. میں اس حوالے سے آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جو بیماریاں مجھے لائق ہیں وہ میں نے آپ سب کو بتا دی, اور ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے. گرچہ میں نے ابھی ٹیسٹ کرائے ہیں اور بھیجے ہیں, لیکن ایسے کوئی سمپٹمز نہیں ملے ہیں. لیور فنکشن ٹیسٹ اور یہ بیماریاں جو ہیں ان سب نے جو ہے میرا حال خراب کیا ہے, اور ان حالات میں مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے. میرا آپ سب سے وعدہ ہے, پورے پاکستانیوں سے وعدہ ہے, جس دن اللہ نے تھوڑی جان میں جان ڈالی, انشاءاللہ جس طرح 9 مئی کے بعد کسی ایک جلسے, جلوس اور کنونشن کو میں نے مس نہیں کیا, انشاءاللہ آپ سب کے آگے کھڑا ہوں گا. اللہ کرے کہ اس قوم خان کے لیے اور پاکستان اور جمہوریت کے لیے ہم کسی کام آ سکے. یہ سعادت ہوگی میرے لیے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.